अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने कहा है कि आपने फंक्शन को मैक्सिमाइज बताना है कि किस कॉर्नर पॉइंट पे होगा। तो हमें दो इनइक्वालिटी दी हैं, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर ए, दूसरी को नाम देते हैं इक्वेशन नंबर बी। और ये उन्होंने हमें कंडीशन दी है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमेशा हमें ग्राफ बनाने में मदद देंगी। इक्वेशन ए की एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं 2x प्लस वाई। ये लेस देन खत्म करके इसकी जगह पर इक्वल टू लगाना है, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन बी में भी एसोसिएटेड इक्वेशन के लिए सिर्फ लेस देन खत्म करके इसकी जगह इक्वल टू लगा देना है, ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अब हमने इनके इंटरसेप्ट लिखने हैं। इंटरसेप्ट के लिए हमने y या x0 पुट करना होता है, तो x इंटरसेप्ट के लिए y0 पुट करना है और y इंटरसेप्ट के लिए x0 पुट करना है। तो हम y इक्वल टू 0 पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, y की जगह 0 इक्वल टू 8, 0 खत्म हो जाएगा, 2x इक्वल टू 8, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 2 4 8। हमारा पॉइंट आ गया, उसको नाम देते हैं a का, x4 y0। इक्वेशन 2 के लिए करते हैं, x इंटरसेप्ट निकालना है तो y इक्वल टू 0 पुट करना है हमने इक्वेशन 2 में, तो x प्लस 2 y की जगह 0 इक्वल टू 14, x प्लस ये 2 0 0 हो गया, 14 0 खत्म हो जाएगा, x इक्वल टू 14। इससे हमारा पॉइंट आ गया। पॉइंट को c का नाम देते हैं, x का या 14 और y 0। फिर हम इनके y इंटरसेप्ट निकालते हैं। y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x0 पुट करना है, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं 2x के या 0 प्लस y इक्वल टू 8, 2 0 0 प्लस y इक्वल टू 8, 0 खत्म हो जाएगा, y इक्वल टू 8। ये आ गया y का आंसर। हमने पॉइंट लिखना है, उसको हम b का नाम देते हैं x0 y8। इक्वेशन 2 की y इंटरसेप्ट निकालते हैं, उसके लिए हमने x0 इक्वेशन 2 में पुट करना है। इक्वेशन 2 है हमारी x प्लस 2y इक्वल टू 14। हमने x के 0 पुट कर दिया, 0 खत्म हो जाएगा, 2y इक्वल टू 14, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 7 14। पॉइंट लिखते हैं, पॉइंट आ गया d x0 y7। ये हमने पॉइंट d निकाल लिया। अब हम निकालते हैं इनके टेस्टिंग पॉइंट। टेस्टिंग पॉइंट निकालने के लिए हमने x और y दोनों 0 0 पुट करने होते हैं। इक्वेशन a और b में हम x और y दोनों की जगह हम 0 0 पुट करते हैं। टू x की जगह 0 प्लस y की जगह 0 लेस देन इक्वल टू 8, ये 2 0 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 8, 0 प्लस 0 0 होता है 8। तो ये ट्रू है, उन्होंने कहा 0 छोटा है 8 से, दिस इज ट्रू। इसमें हमने 0 0 पुट करना है। हमारी इक्वेशन है x प्लस 2y, y की जगह 0, x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0 लेस देन इक्वल टू 14। इक्वेशन b में हम पुट कर रहे हैं अब, तो 0 प्लस 2 0 0 लेस देन इक्वल टू 14, 0 प्लस 0 0 लेस देन इक्वल टू 14। तो ये इक्वेशन भी ट्रू है, दिस इज ट्रू। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हमने x एक्सिस और y एक्सिस ड्रा करनी है। तो सबसे पहले x एक्सिस ड्रा करते हैं, फिर हम y एक्सिस ड्रा करते हैं, दरमियान में 0, ये है x यानी रीजन होता है, y माइनस x माइनस y। हमने पॉइंट a निकाला है 4 0, पॉइंट b आया है 0 8, c आया है 14 0, पॉइंट d आया है 0 7। तो इसमें सबसे बड़ा हमें पॉइंट x का 14 दिया, हमने 14 तक जाना है। यह 2
4 6 8 10 12 14। वाई का 8 है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 8, इधर है -1 -2 -3 -4, या -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो हमने पॉइंट लगाना है। ए है हमारा 4 0, एक्स का 4 वाई का 0 यहाँ पर है, ये आ गया पॉइंट ए। बी लगाना है x0 y8, x0 y8 यहाँ पर है, ये आ गया पॉइंट बी। हमने इनको मिला देना है, आपने स्केल से पॉइंट ए और बी को मिलाना है। ये हमने पॉइंट ए और बी को मिला दिया। फिर हम पॉइंट सी और डी लगाते हैं, फिर उनको हमने मिलाना है। पॉइंट सी है x का 14 y0, तो ये सी आ गया। पॉइंट डी है x0 y7, तो पॉइंट यहाँ पे है, ये आ गया पॉइंट डी। हमने सी और डी को मिलाना है। आप स्केल से सी और डी को मिलाएंगे, इस तरह पॉइंट सी और डी को मिला दिया। अब हमने इनके ग्राफ फिल करने हैं। ग्राफ फिल करने के लिए हम देखेंगे ए और बी की लाइन जो है वो ट्रू है। ए और बी की लाइन ट्रू है तो इसको रीजन की साइड फिल करेंगे, तो आपको पता चल गया इसको इधर को फिल करना है। पॉइंट सी और डी की जो लाइन है वो भी ट्रू है, सी और डी को भी रीजन की साइड फिल करेंगे, तो इसे भी हमने इधर फिल करना है। तो मेन हमने देखना कोई कॉमन कौन सा है, इस लाइन का ये वाला डब्बा और इस लाइन का भी ये वाला डब्बा है, तो हमने इसको फिल कर देना है। इसमें कंडीशन हमें दी है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब ये दोनों दिए हो तो हमने पहले क्वाड्रेंट में फिल करना है, यानी सिर्फ ये पहले डब्बे में। इस तरह आपने इसे फिल कर देना है। अब हमने ग्राफ फिल करने के बाद हमने इसके कॉर्नर पॉइंट लिखने हैं। कॉर्नर पॉइंट्स, तो हमने जिस ग्राफ को फिल किया है, जहां पर फिल किया तो उसके कॉर्नर पॉइंट देखते हैं। तो इसका कॉर्नर पॉइंट एक ये है और एक ये, और ये पॉइंट डी है और एक ये है। इसका ये वाला कॉर्नर पॉइंट, इसको हम जी का नाम दे देते हैं। पॉइंट ए है, इसका कॉर्नर पॉइंट 4 0 है। फिर ये रीजन है 0 0 0, यानी ओ है रीजन पॉइंट, 0 0 पॉइंट आ गया। फिर पॉइंट डी है, पॉइंट डी है 0 7, x0 y7, और पॉइंट जी है, जी हमने पहले फाइंड करना है, फिर हम बताएंगे कि फंक्शन मैक्सिमाइज और मिनिमाइज किस कॉर्नर पॉइंट पे होगा। हमने अभी कॉर्नर पॉइंट निकाले हैं ए डी ओ और जी। जी हमने कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना है, तो जी के कॉर्नर पॉइंट को फाइंड करने के लिए हमें एसोसिएटेड इक्वेशन दी है, उनकी मदद से हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, वो होता है कॉर्नर पॉइंट जी। तो इसको हमने फाइंड करना है, तो इसमें 2x है, तो यहाँ पर एक x हमने सेम करना है, चाहे y को सेम कर लें या x को सेम कर लें। अगर हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगी 2x, ये सेम हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे 2y है, इसको 2y बनाना है, तो ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें, ये 2y हो जाएगा, ये भी 2y हो जाएगा। चाहे y को सेम कर लें चाहे x को सेम कर लें। चले हम y को सेम करते हैं। मल्टीप्लाई 2 both sides of equation 1। मल्टीप्लाई करने से हमारी रकम बन जाएगी 2 2 4 x, ये हो जाएगी 2y 2 8 16। हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब हमने सेम कर लिया, इसमें भी 2y आ गया और इसमें भी 2y आ गया। अब हमने इन दोनों इक्वेशनों को सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे दोनों लानते सेम है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर चेंज हो तो प्लस करते हैं, कहेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3।
तीसरी से हम दूसरी क्वेश्चन माइनस कर देंगे क्योंकि तीसरी बड़ी है, बड़ी को ऊपर रखेंगे। चाहे हम इसको भी ऊपर रख लें चाहे इसे ऊपर रख लें, आंसर वही आएगा। 4x प्लस 2y इक्वल टू 16 और दूसरी क्वेश्चन है x प्लस 2y इक्वल टू 14। इनको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए अलामतें चेंज हो जाती हैं, प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। ये 4x से 1x माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3x। ये प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल, इधर 16 माइनस 14 तो ये आ गया 2। अब आप देख रहे हैं 3 इधर मल्टीप्लाई आ रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आंसर आ गया x का 2/3। हमने अब y का निकालना है आंसर। तो y का आंसर निकालने के लिए x की जो वैल्यू है वो किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दें, जो आपको इक्वेशन छोटी लगे उसमें पुट कर दें। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारी 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। 2x, x की जगह 2/3 प्लस वाई इक्वल टू 8। ये हो गया 2 2 4, 4/3 प्लस वाई इक्वल टू 8। ये प्लस का 4/3 है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, 8 माइनस 4/3। आपने कैलकुलेटर से इन्हें माइनस करना है तो आंसर आ जाएगा 20/3। अगर आप एलसीएम से करना चाहते हैं तो एलसीएम आ जाएगा 3 8 3 24 माइनस 4, 24 में से 4 निकालेंगे तो 20 आ जाएगा। तो ये आ गया x का और y का आंसर। तो हमारा पॉइंट बन गया, x का आंसर आया 2/3, y का 20/3। तो ये पॉइंट आ गया। तो ये पॉइंट कौन सा है? g। तो पॉइंट g निकालने के बाद हमने फंक्शन बताना है कि मैक्सिमाइज कहाँ पर है। तो ये हमने कॉर्नर पॉइंट लिख लिए। तो अब हम कॉर्नर पॉइंट्स की वैल्यू इसमें पुट करते हैं। 2x की जगह 4 प्लस 3 y की जगह 0। ये हो गया 4 2 8 3 0 0। तो ये आंसर आ गया 8। तो ये हमने 0 0 पुट करना है। 2x की जगह 0 प्लस 3 y की जगह 0, 2 0 0 3 0 0। तो ये आंसर आ गया 0। पॉइंट डी पुट करना है। 2x की जगह 0 रखना है, 7 3 इंटू 7, y की जगह 7 रख दिया। ये हो गया 2 0 0 7 3 21। तो 21 आंसर आ गया इसका। पॉइंट जी की वैल्यू पुट करनी है। 2x की जगह 2/3, यानी इसमें हमने पुट करनी है 2। इसी तरह x की वैल्यू लगाएंगे, y की जगह y की वैल्यू लगाएंगे, प्लस 3 y है 20/3 इक्वल टू, ये हो गया 2 2 4 4/3 प्लस ये 3 3 से कैंसिल हो गया, ये आ गया 20। कैलकुलेटर से इन्हें ऐड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 64/3। तो कैलकुलेटर से इसका आंसर निकाल के देखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 21.3। ये आंसर आ जाएगा। तो हमने बताना है कि फंक्शन मैक्सिमाइज कहाँ पे, मैक्सिमम जो सबसे ज्यादा आंसर है, बड़ा आंसर है। तो आप देख रहे हैं कि आंसर यही आया है। तो पॉइंट जी पर मैक्सिमम है, तो हम लिखेंगे सो एफ इज मैक्सिमम एट कॉर्नर पॉइंट। कौन से कॉर्नर पॉइंट पे है? जी। उसकी वैल्यू है 2/3 20/3। तो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 5 में कहीं कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।